गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलर मास। कल हमने डिस्कस किया था वैलेंसी एंड एटम। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला यूनिट मास, कि ये क्या होते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में निकालने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, कि फाइंड मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से कोई भी आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। तो आपको किस तरीके से करना है इसे सॉल्व, उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा? एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के 20 या 25 तक आप एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर आप उन्हें लर्न कर लेना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही इतने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में इतने ही है। और जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे मुझे क्या निकालना है, H2O का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो किस तरीके से निकालूंगी? इसकी यूनिट क्या होती है? 18 यूनिट होती है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालूंगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16U। ठीक है, इसको तब मैं सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा? 18U आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब देखो 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है 1 और H2 है इसमें, तो 2 प्लस कितना आ गया? 16U। ठीक है, तो 2 1 जा 2 प्लस 16 एंड 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आया? 18U आ गया हमारा। क्या आ गया? 18U। ठीक है, तो ये आ गया ना हमारा 18U। तो ये क्या है? हमारा मॉलिक्यूलर मास है। किसका? H2O का है। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। ये दे रखा है मुझे HN3 का मास निकालना है। ठीक है, किसका? HN3 का। तो किस तरीके से निकालूंगी मैं HN3 का मास? H कितने मेरे पास? 1। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है? 1 होती है। N कितने हैं? 1 है मेरे पास, और इसकी यूनिट होती है 14U। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन मेरे को 3 का निकालना है, HNC3। ठीक है, तो कार्बन 3 है, तो मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया? 3 से कर दिया। एंड तब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो कितना आएगा मेरा? 63U आएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मेरा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऐसा एलिमेंट जिसका आपके पास आप नहीं निकाल पा रहे हो किसी का मॉलिक्यूलर मास, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट क्या होती है? ठीक है, ये क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेट इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। द ओनली डिफरेंस इज द यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कंसिस्ट पार्टिकल आर आइंस। मीन्स दैट आपको ये पिक्चर शो हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये आपको एक पिक्चर शो हो रही है, इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, कैसी होती है इसकी शेप? इस तरीके से होती है इसकी शेप। ठीक है, 3D शेप होती है इसकी। ये है इसका क्या? यहाँ पे आता है Na+। Na+, इसके चारों तरफ क्या होते हैं? Na+। इसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, Na+, 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 और जो साइडों में क्या होते हैं? Cl-, Cl-, Cl-। ठीक है, इस तरीके से होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है। ठीक है, अब आप चाहते हैं यूनिट निकालना है उसकी, तो इसकी यूनिट हमें इस तरीके से थोड़ी ना निकालेंगे, हम इन्हें प्लस थोड़ी ना करेंगे कि ये कितने होते हैं, इस तरीके से नहीं प्लस करते। बस हम क्या करते हैं? एटॉमिक मास याद करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको प्लस करते हैं और तब उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो इस तरीके से ही हमें इसमें करना होता है। इसमें भी कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने अभी आपको HN3C3 का निकाल के दिखाया था, वैसे ही हम इसका निकालेंगे। तो इसमें Na कितना है मेरे पास? 1 है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 प्लस Cl कितना है मेरे पास? 1 है ये भी, तो इसका मास कितना होता है? 35.5। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 58.5U आएगा आपका निकल कर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होती है इसकी यूनिट। ठीक है, और यूनिट, इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है।
ठीक है, इस तरह ये क्या है, इसकी यूनिट है, ये स्ट्रक्चर है यूनिट की। ठीक है, ओके क्लास, अगर आपका कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।